नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कैप्टिव ब्रीडिंग मेथड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एन एवर एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ पुटिंग इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड ड्राइविंग मैनी टू एक्सटिंक्शन। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो डाल रही है नेचुरल रिसोर्सेज पर भी और ऐसी स्पीसीज़ पर भी जो कि एंडेंजर हो चुकी हैं। दैट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा चांस हैं नियर फ्यूचर के अंदर एक्सटिंक्ट होने के, लुप्त होने के। और there is a need to conserve the rare and endangered species, and for this captive breeding is one of the efficient tools. endangered species को protect करने के लिए, उन्हें preserve करने के लिए सबसे अच्छा जो method है वो एक हमारा captive breeding method है. So this is introduction. Now the definition. So it is the process of capturing, then breeding, raising and sometimes reintroducing a wild species. That is the nature of wild species उसका क्या हो सकता है, threatened and the endangered, in a controlled environment outside their natural habitat under the care of the wildlife biologists and other experts. बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, सपोज़ कोई भी ऐसा एनिमल है जिसकी पॉपुलेशन जो है वाइल्ड में काफ़ी कम हो चुकी है, उसके चांस है कि वो कुछ दिनों के अंदर या कुछ सालों के अंदर जो है एक्सटिंक्ट हो जाए। तो उसे हम बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है सबसे पहले उसकी हम कैप्चरिंग करेंगे। फिर उसे कैप्टिविटी के अंदर ले जाके, मतलब कि जू या कोई भी ऐसा प्लेस, मतलब जो उसका नेचुरल हैबिटेट ना हो, वहाँ पर ले जाके मीन्स उसकी ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो हम करवाते हैं, जिससे कि जो है उनके जो कुछ जो है चांस ना हो कि पॉपुलेशन उनकी एक्सटिंक्ट हो, कुछ जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रिजर्व हो सकें। देन उनकी रेजिंग मीन्स उनकी केयर जो है वो करी जाती है बाय द केयर टेकर्स एंड द ऑब्जर्वर्स। और समटाइम्स री इंट्रोड्यूसिंग, दैट इज़ अगर हमें ये चांस लगे कि इनकी पॉपुलेशन जो है अब स्टेबल हो चुकी है, इनको जो है इनके नेचुरल एरिया में दोबारा अगर छोड़ देना चाहिए, तो उनका जो है जो प्रोसेस है वो है री इंट्रोडक्शन। दैट इज़ वाइल्ड स्पीसीज़ को दोबारा से रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, या तो नेचुरल हैबिटेट में या फिर किसी और एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर वो सेफ रहे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जेराल्ड ड्यूरेल जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग से रिलेटेड जो है काफ़ी रिसर्च और जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एम्स क्या है, मतलब कि क्या एम है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस का। सबसे पहला जो है वो है टू इंक्रीज द नंबर एंड द फिटनेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस। कैप्टिव ब्रीडिंग के अंदर जो है जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनकी फिटनेस जो है, उनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो हम इंक्रीज़ कर सके, बढ़ा सके, और आल्सो उनके नंबर को भी, जिससे कि उनके एक्सटिंक्ट होने का चांस जो है वो कम हो सके। आइडेंटिफाइंग ऑप्टिमल मेथड फॉर री इंट्रोडक्शन फेज़ जो है वो बेसिकली कैप्टिव ब्रीडिंग का लास्ट फेज़ माना जाता है। उसके अंदर जो है हम उस एनिमल को दोबारा से उसके नेचुरल हैबिटेट में या फिर किसी और कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। बेसिकली सॉफ्ट एंड हार्ड रिलीज मेथड जो है वो इसी फेज़ से रिलेटेड है। तो हम ऐसा एक मेथड आइडेंटिफाई करें उस एनिमल के लिए कि इसे जो है वो सॉफ्ट से रिलीज से छोड़ा जाए या फिर हार्ड रिलीज मेथड से छोड़ा जाए। देन मैक्सिमाइजिंग द सर्वाइवरशिप एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द रिलीज इंडिविजुअल। अब हमने री इंट्रोडक्शन तो करवा दिया स्पीसीज़ का इनटू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, लेकिन अब भी हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी जो है सर्वाइवल चांस जो उनकी हैं वो बने रहें, एंड आल्सो रिप्रोडक्शन की जो उनकी कैपेसिटी है वो कम ना हो। इन द नियर फ्यूचर जो है वो और भी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करें, जिनसे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए। सो दिस इज़ द एम ऑफ द कैप्टिव ब्रीडिंग बेसिकली। Now also that is the conservation and the captive maintenance of the threatened species। अब threatened species बेसिकली कौन सी हैं, ऐसी जिन्हें कि नियर फ्यूचर के अंदर खतरा है, किसका, एंडेंजर होने का, ना कि एक्सटिंक्ट होने का। इनको जो है, इनको भी हम कैप्टिव कर सकते हैं, उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। अब है द बेसिक स्टेजेस इन द कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। सबसे पहले जो है हमें ये चेक करना है कि हाँ, कि वाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की। देन
जेनेटिक कंसिक्वेंसेस आर देयर ड्यू टू दैट कि कोई जो है इफ़ेक्ट जो है उनकी एक पॉपुलेशन पर पड़ रहा है। दूसरा कि हमें है चॉइस करनी है उस फाउंडर पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन दैट इज़ पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर आती हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़। सो हमें जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की चॉइस करनी है कि इसमें से हम स्पीसीज़ को कैप्चर करेंगे और उनको जो है वो कैप्टिविटी में रखेंगे, उनकी जो है रेजिंग करेंगे, उनमें ब्रीडिंग करवाएंगे एक्सेट्रा। सो थर्ड स्टेप इज़ द आफ्टर द कैप्चरिंग और द चॉइस ऑफ द फाउंड पॉपुलेशन, उसमें से हमने स्पीसीज़ को लिया और फिर हम उनको जो है ग्रो करवाएंगे, दैट इज़ द इट इज़ नोन एज कैप्टिव पॉपुलेशन। देन हमें उनकी मेंटेनेंस करनी है, प्रॉपर केयर करनी है, और ये दोनों स्टेप्स जो होंगे वो कैप्टिविटी के अंदर ही होंगे, और फिर दोबारा से उनका री इंट्रोडक्शन करवा देना है, और आफ्टर द री इंट्रोडक्शन हमें उनको मैनेज भी करना है, द री इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन है उनको, जैसे कि हमने सॉफ्ट रिलीज मेथड में देखा था कि उनको जो है आफ्टर रिलीज भी केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो ये स्टेप यही है। सो ये एक डायग्राम है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। सो टाइम के अकॉर्डिंग और पॉपुलेशन साइज जो है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, तो जैसे कि हम देखें शुरुआत के अंदर जो है काफ़ी जो है दैट इज़ द फाउंडिंग फेज़, जहाँ पर हमें जो है फाउंडर पॉपुलेशन हमने पहचानी थी, इस फेज़ पर जो है पॉपुलेशन काफ़ी कम है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की या एक पर्टिकुलर एनिमल की। फिर यहाँ पर जो है हमने हस्बेंड्री टेक्निक्स डेवलप की, दैट इज़ उनके जो है ब्रीडिंग के लिए या फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए। फिर जैसे जैसे जो है क्या हुआ, पॉपुलेशन साइज जो है जब हमारा इंक्रीज़ होता है, कब, ग्रोथ फेज़ के अंदर, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो भी बिगिन हो जाता है, मतलब कि उनको प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस मिलती है, जिनके कारण जो कभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थी अब थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। और आफ्टर दैट इस फेज़ पर आते आते जब मतलब पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो हम इसको जो है दोबारा से री इंट्रोड्यूस करेंगे, और री इंट्रोड्यूस होने के बाद में जो है उनकी एक टारगेट साइज़ जो कि नॉर्मल जो है एक्चुअली द नंबर ऑफ़ द पॉपुलेशन वो अचीव हो जाती है, और ये इसी को हम कैपेसिटी फेज़ कहते हैं कि जब एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन जो है वो एक बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए। सो नाउ कैप्टिव ब्रीडिंग इन इंडिया। सो अ नंबर ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स जो है उन्हें प्रायोरिटाइज किया गया है बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, जिनकी जो है कैप्टिव ब्रीडिंग करवानी है जूस के अंदर। एग्जांपल ये हैं पिग्मी होग, रेड पांडा, एंगुल, गोल्डन लैंगूर, राइनोसेरोस एक्सेट्रा। अब कुछ इश्यूज हैं कैप्टिव ब्रीडिंग से रिलेटेड। सबसे पहला तो सोर्स ऑफ द फाउंडर पॉपुलेशन की, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनमें से हमें कैसे पता चले कि फाउंडर पॉपुलेशन हमारी जिसको हमें कैप्टिव ब्रीडिंग में रखना है वो कौन सी है, तो ये एक दिक्कत आती है। दूसरा, स्पेस रिक्वायरमेंट इन कैप्टिविटी। हम किसी भी एनिमल को मान लो जू के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर जो है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट जैसी कंडीशंस जो है वो नहीं मिल पाती, तो उसको जो है स्पेस के अंदर एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोर्टशिप और मेटिंग बिहेवियर भी उनके चेंज हो जाते हैं फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर वो थे, ये जैसे कि वाइल्ड लाइफ के अंदर। ओके, और इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज उनकी जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब कि वो आपस में ही मेट करने के उनके चांसेस रहते हैं, जिनके कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो हमारा हो सकता है, और उसके कारण जो है रिसेसिव ट्रेट्स जो है हमें दिखने लग जाते हैं जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर। और एक है आइसोलेशन ऑफ द सब पॉपुलेशन, मतलब कि हमें जो है उस पॉपुलेशन फाउंडर पॉपुलेशन से थोड़े से डिफरेंट, सिमिलर लुकिंग बट क्वाइट डिफरेंट जो है उनको जो है वो सेपरेट करना पड़ता है। सो उस आइडेंटिफिकेशन में भी हमें दिक्कत थोड़ी आ सकती है। कुछ एडवांटेजेस हैं कैप्टिव ब्रीडिंग मेथड के कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो है उन्हें एक सेफ प्लेस मिल जाता है रहने के लिए, और जो है कंटिन्यू ब्रीडिंग टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, उनको जो है ब्रीडिंग करने का जो है काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट भी मिल जाता है जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो सकें। जूज़ हैं, एक्वेरिया है, मरीन मैमल पार्क्स हैं, वो काफ़ी सेफ़ हैं और उनमें जो है काफ़ी स्मॉल रिस्क होता है हार्म होने का टू द एनिमल। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। सो एनिमल्स जो हैं वो आसानी से स्ट्रेस में आ जाते हैं अगर स्मॉल एनक्लोजर्स या कैप्टिविटी के अंदर अगर वो रहें, या फिर क्राउडिंग जो है मतलब बहुत सारे एनिमल्स को अगर एक ही प्लेस पर रखा गया हो तो उनमें जो है मेंटल स्टिमुलेशन जो है वो भी उसकी कमी आ जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी नहीं हो पाती, ज़्यादा मूवमेंट उनका नहीं हो पाता। और कुछ एनिमल्स जो हैं उन्हें तो फोर्स किया जाता है टू लिव इन ऐसे क्लाइमेट में जो उनको सूट भी ना करता हो, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही या फिर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही रहने के लिए अडेप्ट होते हैं, तो उन्हें वो नहीं मिल पाता इन द कैप्टिविटी।
नाउ द जनरल पोस्ट रिलीज प्रॉब्लम्स, मतलब कि री इंट्रोडक्शन के बाद में जो है एनिमल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो लो फिटनेस इन वाइल्ड, अगर उनको बाद में प्रॉपर केयर ना मिल पाए, हार्ड रिलीज मेथड के द्वारा छोड़ा जाए तो उनकी फिटनेस जो है वो वाइल्ड लाइफ में एरिया में कम हो जाएगी। इंक्रीज फिटनेस भी हो सकती है किसी एक एनिमल की वाइल्ड में कैप्टिविटी के कंपैरिजन में। सो दिस वाज आल्सो अ केस। और कैप्टिव इंडिविजुअल्स में हाइब्रिडाइज विद द वाइल्ड इंडिविजुअल, क्योंकि कैप्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें अलग तरीके से जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाती है। ओके, सो अगर वो वाइल्ड एनिमल्स के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे सो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ जिनमें जो है कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो करवाई गई है, जैसे कि बर्ड दैट इज़ ए पिंक पिजन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका मॉरिशस में है। देन मैमल्स पिग्मी होग, ये भी एंडेंजर्ड है। इंडिया, नेपाल, भूटान के अंदर जो है ये प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड चल रहे हैं। रेप्टाइल्स में राउंड आइलैंड बो, इट इज़ आल्सो एंडेंजर्ड इन मॉरिशस। एंड आल्सो एम्फीबियंस में है आपका पॉइजन डार्ट फ्रॉग जो कि थ्रेटन्ड है सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब बात आती है कैप्टिव ब्रीडिंग पार्क्स ऑफ इंडियन वाइल्ड एनिमल्स जो कि इंडिया के अंदर हैं। पहला है कटराज स्नेक पार्क पुणे के अंदर, स्पेशली स्नेक्स के लिए वो बनाया गया है। दूसरा है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक दैट इज़ चेन्नई के अंदर क्रोकोडाइल्स के लिए। देवलिया सफारी पार्क इन गुजरात फॉर द लोयंस। रामनगरा वल्चर सेंचुरी इन कर्नाटका फॉर द वल्चर। सो ये एक बेसिक स्टेप इन कैप्टिव ब्रीडिंग, एक डायग्राम है, सिंपल लाइन डायग्राम शोइंग द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। किसी भी स्पीसीज़ की हम बैंकिंग करेंगे, मीन्स उनका सिलेक्शन करेंगे, ओके, उनका जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ द फैसिलिटी फॉर कैप्टिविटी प्रोग्राम, कि उसे जू में रखना है, एक्वेरियम में रखना है, मरीन एक्वेरियाज में रखना है, एक्सेट्रा। देन उनकी ब्रीडिंग होगी, दोबारा से उनका रीइंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो ये जो है कंप्लीट टॉपिक है हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।